अमेरिका को पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की हेल्प और भारत की सपोर्ट उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर कभी भी कंट्री स्पेसिफिक सैंक्शंस कभी नहीं लगाता है, लेकिन बीच बीच में अमेरिका कभी कभार भारत की छोटी मोटी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस जरूर लगा लेता है। इस बार भी अमेरिका ने फिर से दादागिरी दिखाते हुए भारत की एक शिपिंग कंपनी के ऊपर प्रतिबंध थोपे हैं और घोस्ट शिपिंग के आरोप लगाए हैं। ये सैंक्शंस ईरान से रिलेटेड हैं। अमेरिका ने ईरान के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिनको भारत भी फॉलो करता है। साल 2019 से पहले ईरान की सरकार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बेचकर 50 से 60 बिलियन डॉलर सालाना कमा लेती थी और ईरान की सरकार की इनकम का 80% ऑयल एक्सपोर्ट करने यानी कि क्रूड ऑयल बेचने से आता था। भारत भी उस समय हर साल ईरान से 10-11 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज कर लेता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी ईरान चोरी छुपे क्रूड ऑयल बेचने की कोशिश करता रहता है एंड इसमें कई बार ईरान को सक्सेस भी मिलती है। दरअसल अमेरिका से बचते हुए चोरी छुपे क्रूड ऑयल बेचने के लिए ईरान ने क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स की एक घोस्ट फ्लीट खड़ी की हुई है। इस घोस्ट फ्लीट में कई सारे क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स हैं जो ईरान से क्रूड ऑयल लेकर दुनिया के बाकी देशों को बेचते हैं। अमेरिका या कोई वेस्टर्न देश उनको ट्रैक ना कर पाए, इसके लिए ईरान की घोस्ट फ्लीट में शामिल ये सारे शिप्स क्या करते हैं कि ये अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये एक तरह से सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे किसी भी शिप की लोकेशन, रियल टाइम स्पीड, पोजीशन या डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है। इंटरनेशनल वाटर्स में सभी शिप्स को ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्विच ऑन करके रखना पड़ता है ताकि आसपास के शिपिंग वेसल्स को भी पता चले कि सामने से कोई शिप आ रहा है, उसका क्या रूट है, ताकि आपस में कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन ईरान की घोस्ट फ्लीट में शामिल सारे ऑयल टैंकर शिप्स इस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर लेते हैं ताकि उनकी रियल टाइम लोकेशन किसी को पता ना चले। इसके साथ ही ईरान की ये घोस्ट शिप इंटरनेशनल वाटर्स में टैंकर टू टैंकर ऑयल ट्रांसफर भी करते हैं, यानी कि समुद्र के ऊपर ही रहकर एक ऑयल टैंकर शिप से क्रूड ऑयल को दूसरे ऑयल टैंकर शिप में शिफ्ट किया जाता है ताकि इससे क्रूड ऑयल के ओरिजिन को छुपाया जाए और ये पता नहीं चले कि क्रूड ऑयल ईरान से आया था। अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने ऐसी 12 शिपिंग कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं जिनके शिप्स ईरान की घोस्ट फ्लीट में शामिल थे और ईरान के क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे थे। इन 12 शिपिंग कंपनीज में से एक भारत की भी शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है गबारो शिप सर्विसेज। ये मुंबई बेस्ड शिपिंग कंपनी है जो कि हॉर्नेट नाम के क्रूड ऑयल टैंकर शिप को टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल मैनेजमेंट सर्विसेज देती थी, जो कि ईरान के साथ लिंक्ड है। अमेरिका के सैंक्शंस के बाद अब इस कंपनी के अमेरिका में जो भी एसेट्स होंगे, जो भी बैंक अकाउंट, होल्डिंग्स या फिर रिसोर्सेज होंगे, अमेरिका की सरकार उन सबको सीज कर लेगी। इसके साथ ही अब ये गबारो शिप सर्विसेज आज के बाद अमेरिका की एंटिटीज यानी कि दुनिया भर में अमेरिका की सभी कंपनीज के साथ काम नहीं कर पाएगी। अमेरिका के स्टेट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वो ये सैंक्शंस लगाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरान का रेवेन्यू कम हो, यानी कि ईरान की सरकार की कमाई और भी कम, और ईरान जो रीजन में आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकने में मदद मिले। अमेरिका का कहना है कि उनको भारत या फिर किसी भी देश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल ईरान से है, जिसकी वजह से उनको ये सैंक्शंस लगाने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, इसलिए इस मामले में तो इवन हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी।